हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपने चैनल बिजली उस्ताद में। आज मैं आपको फिर से बताने वाला हूँ हेडलाइट के बारे में। ये हेडलाइट जितने अब तक मैंने वीडियो बनाए हैं उसमें कैसे सप्लाई पहुँचती है, कैसे सप्लाई आती है और कैसे कहाँ जाती है, उन सब चीज़ों के बारे में बताया। आज मैं आपको फुल्ली बताऊँगा कि किस जगह से सप्लाई आती है और हेडलाइट बल्ब तक कैसे पहुँचती है, उस छोटे से छोटे पॉइंट के बारे में आपको बताऊँगा। ये आपको जो छोटा सा डायग्राम दिख रहा होगा हेडलाइट में दो पोजीशन होती हैं, लो बीम और हाई बीम। लो बीम और हाई बीम जो बल्ब होते हैं उनमें उनमें दो जो आपको मैंने दिखाया था कल, ये जो फिलामेंट दो है ना, इसको बोलते हैं, एक रहता है लो बीम का और एक रहता है हाई बीम का। इसमें ये सप्लाई कैसे पहुंचती है, जो आपको ये पिन 3 दिख रही है ना, ये जो 3 पिन है, ये इसमें सप्लाई कैसे पहुंचती है। ये जो रेड कलर का, येलो कलर और ग्रीन कलर का वायर है, इसमें कौन सा पॉजिटिव रहता है और कौन सा नेगेटिव रहता है। जैसे ये बीच वाला जो रेड कलर का वायर है, इसको मेन पॉजिटिव बोलते हैं, मतलब ये लो बीम के लिए यूज होता है, साइड वाला हाई बीम के लिए, और एक साइड वाला जो तीसरा वाला पिन है वो लो बीम के लिए यूज होता है। इसमें सप्लाई कैसे पहुंचती है उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। हाँ, इस बल्ब तक पहुंचने के लिए सप्लाई को बहुत सारे फ्यूजेस रिले के द्वारा गुजरना होता है, जिससे ये इसलिए लगाते हैं कि इससे सेफ्टी बनी रहे और बल्ब ज़्यादा जल्दी ख़राब ना हो, क्योंकि बल्ब काफ़ी कॉस्टली आते हैं। बल्ब ख़राब ना हो उसके उनके बीच में रिले लगाते हैं और हेडलाइट के बीच में एक फ्यूज भी लगाते हैं। फ्यूज 10 एम्स 20 एम्स, ये आपकी जो इसमें जो वाट दे रखा है ना, 30 वाट 35 वाट 50 वाट 100 वाट, ये उसके लिए काम करता है। उस हिसाब से हम फ्यूज यूज करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जो लो बीम और हाई बीम कैसे होती है। आपको कल एक वीडियो में दिखाया था कॉम्बिनेशन स्विच। जो कॉम्बिनेशन स्विच होता है उसमें सप्लाई कैसे पहुँचती है। जो कॉम्बिनेशन स्विच रहता है उसमें परमानेंट सप्लाई, पॉजिटिव सप्लाई वहाँ पे रहती है। वहाँ पे कुछ पोजीशन होती हैं। जब हेडलाइट लैम्प को ऑन करते हैं तो लो बीम जैसी पोजीशन एक डाउन में पोजीशन रहेगी, एक अप में पोजीशन रहेगी। अगर लो बीम में जलाना है तो जब उसको लो बीम में करेंगे तो सप्लाई जो मेन पॉजिटिव थी, जब उसको ऑन करेंगे तो उसके थ्रू जो रिले रहता है, रिले में वो सप्लाई पहुँचेगी इनपुट में। फिर वहाँ से जब ऑन करेंगे फिर उसके जो सप्लाई आउटपुट वहाँ से जाएगा वो एक फ्यूज में जाएगा। वो फ्यूज में जाके जब फ्यूज में जाएगा, वो फ्यूज में जाने के बाद फिर वहाँ से वो पास करेगा जो हेडलाइट का बल्ब है वहाँ तक। हाँ, ऐसे ही सेम जो हाई बीम जो दिख रही है आपको, हाई बीम वैसे वहाँ भी पहले रिले में जाएगा, रिले के बाद फ्यूज में जाएगा और फ्यूज से वापस होते हुए जो हेडलाइट बल्ब है वो वहाँ तक जाएगा। अभी देखेंगे हेडलाइट में जो रिले रहती है उसका एक अलग से भी मेन फ्यूज होता है कि इन केस अगर रिले अगर से उसको रिले को सेफ्टी से बचाने के लिए उसके बीच में एक रिले भी लगा देते हैं। रिले को सेफ रखने के लिए एक फ्यूज लगाते हैं। जब कभी एकदम ज़्यादा उस पर लोड पड़ता है तो फ्यूज ख़राब हो जाता है, जिससे कि बाकी का पूरा सिस्टम सही से यूज होता रहे। उसके पीछे ये जो कनेक्टर देख रहे हैं, ये हेडलाइट जो रिले दिखाई तो उसके पीछे ये कनेक्टर लगाया होता है उसमें। हाँ, और ये जो बल्ब है उसके पीछे भी इस तरीके से एक कनेक्शन लगा सकते हैं या कुछ और भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।